स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले खबर आपको बता दें, मंत्री कमल पटेल की तरफ से विवादित बयान एक सामने आया है। अधिकारियों की नीयत को लेकर उन्होंने बयान दे दिया और कह रहे हैं कि अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी मानसिकता अभी नहीं गई है। गुमराह करने का काम अधिकारी करते हैं, ये कमल पटेल कह रहे हैं, और जहां उनका फायदा होता है वो वही काम करते हैं। अधिकारी कभी किसान को फायदा नहीं देना चाहते हैं। हमारी सरकार न खाएगी न खाने देगी, दलाली करने वालों को हम ठीक करेंगे। ये कमल पटेल कृषि मंत्री जो हैं वो ये कह रहे हैं। किसान मोर्चे से और भी किसान जो सुझाव देगा उनके हिसाब से करके करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि अधिकारी वही काले अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी मानसिकता है, वो किसानों को कभी देना नहीं चाहते। और कितना लड़ के हमको किसानों के हित में निर्णय कराना पड़ा। ये जो 13 से 15 20 हुआ है, इसके लिए 10 दिन तक मुझे लगातार लड़ना पड़ा है। इतना गुमराह अधिकारी करते हैं। अधिकारी किसानों को कभी सहायता नहीं देना चाहते हैं। अधिकारियों को तो जहाँ उनका इंटरेस्ट होता है वहीं करते हैं, और इसलिए ऐसे अधिकारियों पर हमने लगाम लगाई है, और वो चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी को ना है उसकी नहीं चलने दी है। और जनता के हित में, किसानों के हित में, गरीबों के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब निर्णय लिए हैं। और अब मुख्यमंत्री जी के साथ ऐसी टीम है जो न खाएगी न खाने देगी, और जो भी बीच में दलाली करेगा उसको ठीक कर देगी और उसको व्यवस्था कर देंगे, ताकि सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन दे। तो खाएंगे भी नहीं और खाने भी नहीं देंगे, और जहां फायदा होता है अधिकारियों का वही काम करते हैं। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, ये बातें कह रहे हैं कमल पटेल। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। और हालांकि बड़ी बात यह है कि इस बात का भान हो जाना या ये समझना कि वो जो कर रहे हैं वही ठीक है, ये सोच चाहे अधिकारियों की हो या चाहे नेताओं की हो, किसी भी तरीके से ठीक नहीं कही जा सकती। जहाँ तक बात अधिकारियों पर सवाल उठाने की है, तो निश्चित ही है मंत्री के मन में कोई बात ऐसी रही होगी या कोई फैसला ऐसा रहा होगा जो उन्हें लगता होगा कि उनके हिसाब से ठीक नहीं है और वो अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन इसको जनरलाइज कर देना सभी अधिकारियों पर, कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं और किए भी जाने चाहिए, क्योंकि हर अधिकारी की अपनी योग्यता है, अपनी अहमियत है और अपनी एक सोच है। और कई अधिकारी ऐसे हैं जो बेहतर काम करते हैं, उनके काम पर सवाल उठाना शायद जायज़ नहीं होगा। और कई नेता भी ऐसे होते हैं जो काम कम और बातें ज़्यादा करते हैं। तो दोनों के बीच में अपना अपना सामंजस्य है। नेता अपनी राय रखते हैं क्योंकि वो जनता के बीच में रहते हैं और वहाँ से सुझाव मिलते हैं और अधिकारी उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। लेकिन कमल पटेल की बातों से दरअसल इस तरीके से एहसास हो रहा है कि वो दरअसल जो बात कह रहे हैं सिर्फ वही सही है। हो सकता है कि एक दो अधिकारियों का ऐसा काम रहा हो जिससे वो नाखुश हों या उनके काम को लेकर उनको आपत्ति हो, लेकिन इस बात को जनरलाइज कर देना सारे अधिकारियों के बारे में कि अंग्रेज़ों की मानसिकता अभी गई नहीं है, सिर्फ अंग्रेज़ चले गए हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और इस पर अब आगे भी निश्चित ही सवाल खड़े किए भी जाएंगे। जी, सवाल खड़े किए जाएंगे। और एक बात और शरद की, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये बातें कितनी बार हमने सुन ली। ये फिर इसको भी तो जनरलाइज वे में ही हम समझ सकते हैं कि ये तो हर बार हमने पिछली दफ़ा भी सुना था, इसके पहले 15 साल का शासन रहा तब भी सुना, सारी बातें हमने सुनी। लेकिन दूसरी तरफ हर अधिकारी को घेर देना, जनरलाइज जो आप कह रहे हैं कि वो कर देना, अपने आप में कई सारे सवाल खड़े होंगे इस पर, और ये शायद इस पर बवाल भी हो जाए। कमल पटेल को शायद इसमें फिर सफाई भी देनी पड़ जाएगी। बिल्कुल, देखिए हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा भी कि हो सकता है कि किसी एक दो अधिकारी के बारे में या किसी के बारे में ऐसी कोई सोच हो सकती है, लेकिन उसको जनरलाइज कर देना, क्या सारे नेताओं के बारे में भी एक सी बात नहीं कही जा सकती कि हर नेता एक सा होता है या किसी तरीके का कोई आपत्ति उनके काम को उठाई जाए। लेकिन उनकी छवि एक ऐसी है, कई नेताओं को हमने देखा है जो बेहतर काम करते हैं, कई अधिकारियों को हमने देखा है कि वो बेहतर काम करते हैं। तो वो किसी बस सवाल यही है कि हर किसी के बारे में इस तरीके से कह देना कि वो अंग्रेजों की मानसिकता के हैं या वो मानसिकता नहीं गई है। रजनीश अग्रवाल साहब भी इस वक्त शरद जुड़े हुए हैं। रजनीश अग्रवाल साहब भी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे भी प्रतिक्रिया लेते हैं। रजनीश अग्रवाल साहब, कमल पटेल साहब की तरफ से ये बयान आया कि अंग्रेज चले गए लेकिन अधिकारियों में अभी भी वो मानसिकता बनी हुई है, गुमराह करने का अधिकारी काम करते हैं, ये वो कह रहे हैं, क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता कि आदरणीय मंत्री महोदय ने किस संदर्भ में ये बात कही है। अगर उनके अनुभव मंत्री के नाते
पहले भी किसानों वो के कैबिनेट संदर्भ मंत्री में रहे हैं। रजनीश जी, मैं आपको बता देता हूं और हम बाइट भी सुनवा देते हैं। उन्होंने किसानों के संदर्भ में कहा है कि किसानों का फायदा नहीं होना चाहते, अधिकारियों की नीयत को लेकर उन्होंने बयान दिया। और क्या कहा है पहले ये सुनिए। किसान संघ से, किसान मोर्चे से और भी किसान जो सुझाव देगा उनके हिसाब से करके करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि अधिकारी वही काले अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी मानसिकता है, वो किसानों को कभी देना नहीं चाहते। और कितना लड़ के हमको किसानों के हित में निर्णय कराना पड़ा। ये जो 13 से 15 20 हुआ है, इसके लिए 10 दिन तक मुझे लगातार लड़ना पड़ा है। इतना गुमराह अधिकारी करते हैं। अधिकारी किसानों को कभी सहायता नहीं देना चाहते हैं। अधिकारियों को तो जहाँ उनका इंटरेस्ट होता है वहीं करते हैं, और इसलिए ऐसे अधिकारियों पर हमने लगाम लगाई है, और वो चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी को ना है, उसकी नहीं चलने दी है। और जनता के हित में, किसानों के हित में, गरीबों के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब निर्णय लिए हैं। और अब मुख्यमंत्री जी के साथ ऐसी टीम है जो न खाएगी न खाने देगी, और जो भी बीच में दलाली करेगा उसको ठीक कर देगी और उसको व्यवस्था कर देंगे, ताकि सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन दिखे। रजनीश जी, आपने सुना होगा, साफ तौर पर कह रहे हैं अधिकारियों को, सभी अधिकारियों को घेर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, सभी अधिकारियों को या सभी व्यक्तियों को एक साथ घेरने का कोई कारण या उनका कोई मंतव्य नहीं है। उन्होंने जो बात कही है, जिन्होंने इस प्रकार का काम किया होगा और जो उनका अनुभव मंत्री महोदय का आया होगा, तो उन्हें अव्यक्त किया है। और लोक प्रतिनिधि हैं, लोक प्रतिनिधि के अनुसार लोकतंत्र में जो लोगों की मंशा होगी, वो जो किसानों की मंशा होगी, वो काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चली भाजपा सरकार करेगी, कर रही है। और जो नेगेटिविटी है, जो एक प्रकार की नकारात्मक भाव व्यवस्था में अगर कहीं पैदा होता है, तो उसको दूर करने का काम करेंगे। और हर किसी को नेगेटिविटी के साथ में व्यवस्था में काम करना कहीं उचित नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि उसी संदर्भ में देखा जाए, अधिकारियों की नीयत को लेकर सवाल संदर्भ में देखिए। हाँ ठीक है ना, आप भी उसी संदर्भ में देखिए। जो अच्छे अधिकारी हैं, उसी कारण तो हमारे 15 साल में योजना साकार रूप ली है। चाहे संबल योजना हो, चाहे दूसरी योजना हो, चाहे अधोसंरचना का काम हो, चाहे एग्रो प्रोडक्शन का काम हो, अधिकारी बहुत बड़ी तादाद में अच्छे हैं, कर्मचारी भी अच्छे हैं। लेकिन जो नेगेटिविटी के साथ चलते हैं, नकारात्मकता के साथ चलते हैं, जिनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, जिनके अंदर इस प्रकार के कामों में अवरोध पैदा करना है, तो उनको भी हम कहीं ना कहीं इस व्यवस्था की दृष्टि से ठीक करने का काम करते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो करना पड़ेगा। मंत्री महोदय के जो अनुभव आए होंगे वो साझा कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? जो गलत है वो गलत को कहना सही है। इसमें गलत कुछ भी नहीं है, आप ये कह रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, आपने सुना होगा कमल पटेल की तरफ से ये जो बयान आया है, इसमें कहा है कि अधिकारी जो हैं वो अंग्रेज़ चले गए, अंग्रेज़ी मानसिकता नहीं गई है। अधिकारियों के ऊपर उन्होंने, नीयत के ऊपर उन्होंने बयान दिया है। अधिकारी नहीं चाहते कि किसानों को फ़ायदा हो, ये बात कमल पटेल कह रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि शेर की सवारी बनती नहीं है और रस्सी से उसे हाँकने की कोशिश करते हैं। अभी मंत्री जी को ये बताना चाहिए, वो कृषि मंत्री हैं, कि उन्हें ये बताना चाहिए कि वो बयान दे रहे हैं कि प्रदेश में बारदाने की कमी है, बारिश आने वाली है, किसानों का गेहूं खुले में पड़ा है, और जो है गोविंद सिंह कह रहे हैं आपके सहकारिता मंत्री के एक भी बारदाने की कमी नहीं है, एडवांस में हमने तो अतिरिक्त बारदाने कर दिए हैं। तो पहले इस समस्या पर ध्यान दें कृषि मंत्री जी। इसके बाद ये दुनिया भर की जो है बयानबाजी करें, जिससे जो है ये केवल न्यूज बनाने से ना तो आपकी दक्षता दिखती है ना योग्यता दिखती है। ये जरूर पता चलता है कि अब चूंकि आपसे काम करते नहीं बन रहा है, तो आपने जो है रामलाल की बात करने लगे, फिर श्यामलाल की बात करने लगे, फिर किसी गली में घुस गए, फिर कुछ काम करने लगे। तो जिससे जो है प्रदेश का हित नहीं होने वाला। प्रदेश का हित इसमें होगा कि अगर वास्तव में बारदाने की कमी है तो पहुंचाओ, नहीं तो उनका गेहूं सड़ जाएगा। और अगर बारदाने की कमी नहीं है तो ये बताओ कि कौन से अधिकारियों ने ये बारदाना छुपा रखा है। किसान जो है रो रहा है, किसान खून के आंसू बहा रहा है, तो आप जो है बड़े बयानबाजी कह रहे हैं कि साहब वो काले अंग्रेज चलेगा, वो लाल अंग्रेज चलेगा और हरे अंग्रेज रहेगा। ये जो है ये राजनीति का ये स्तर ये लोग बना देंगे 2 महीने में। ये कभी आप कल्पना करते थे? आप अपनी समस्याएं जो आपको दी हुई हैं, जिनका समाधान निकालने के लिए, उन पर तो चर्चा नहीं कर रहे हो, काले और सफेद अंग्रेज में लगे हुए हो। बारदाने दिलाओ जनता को, और नहीं तो उपार्जन की समय सीमा बढ़वाओ, किसानों के आंसू पहुंचो, ये काम है जरूरी। ठीक है शरद, ये एक बात कांग्रेस की तरफ से आरोप लग रहा है कि एक मंत्री कह रहे हैं कि बारदाने के लिए तो उन्होंने खत लिख दिया, दूसरे कह रहे हैं कि बारदाने तो उपलब्ध हैं।
स्टॉक में पहले से हैं, ये परिस्थितियाँ बन रही है। और दूसरी तरफ कृषि मंत्री की तरफ से ये बयान कि अधिकारी जो हैं वो धूल झोंकते हैं, या अधिकारी जो हैं वो पूरी जानकारी नहीं देते हैं, अधिकारी अपना फ़ायदा देखते हैं। कदम उठाए हैं। सवाल उठाना उनका अधिकार भी है और उन्हें उठाना भी चाहिए। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि अधिकारी चाहे जैसे हों या मंत्री चाहे जैसे हों, उनकी जो व्यवस्था हो, उनके जो बयान हो, उन सबसे इतर प्राथमिकता तो यही होनी चाहिए कि जो किसान हैं, जो मंडियों में पहुंच रहे हैं, अपना अनाज बेचने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके अनाज की खरीदी हो, बारदाने की अगर कमी है तो उसको पूरा किया जाना चाहिए। किसकी कैसी मानसिकता है, कौन कैसे काम कर रहा है, किसकी कैसी नियत है, इससे आम आदमी या आम किसान को कोई सरोकार है नहीं। उसे सिर्फ व्यवस्थाओं से सरोकार है। और वो जब अपने काम को पूरा करने के लिए पहुंचे तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कोई भी हो, उसे उन समस्याओं का समाधान वहां मिलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है या ऐसी कोई समस्या है तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष सवाल उठाएगा ही, और जिनको सवाल उठाने चाहिए वो उठाएगा भी। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो इन समस्याओं का समाधान करे और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करे। रजनीश जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, ये रोना नहीं रो रहा है कांग्रेस की तरह, खाली खजाने का रोना, विपक्ष का रोना, इसका रोना, उसका रोना। ये कह रहे हैं तो बारदाना बताओ तुमसे यार, बारदाने की बात करो। अभी चुप हो जाए, इनको चुप हो जाए। अभी तो बारदाने की बात करो आप। खून के आंसू रोने वाले चुप हो जाएं। ये अभी तो बारदाने की बात बताओ आप। ठंडी चुप हो जाएं। जो बारदाने की बात बताओ अभी। कि स्पष्ट तौर पर समाधान देने का काम किया है, समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का काम। अरे बारदाने का क्या हुआ ये बताइए आप। और किसान समृद्धि के बारदाने के बारे में जानकारी दीजिए। और उसकी खरीदी हो रही है, बारदाना भी उपलब्ध है, तमाम प्रकार की जानकारी दीजिए। समाधान भी है, समस्याएं भी है। खून के आंसू कांग्रेस रो रही है। मंत्री जी क्यों कह रहे हैं कि बारदाना नहीं है? समाधान देने का काम भारतीय जनता पार्टी। फिर मंत्री जी क्यों कह रहे हैं कि बारदाना नहीं है? और इनके जो फ्रस्ट्रेशन है जो उजागर होता है। अरे मंत्री जी क्यों कह रहे हैं कि बारदाना नहीं है, ये बताइए ना जरा। संकट कहीं नहीं है, जिन अधिकारियों की नीयत खराब है या अवरोध। मंत्री जी बता रहे हैं कि बारदाना नहीं है, आप मंत्री जी से ऊपर हैं क्या? जो कांग्रेस ही फेक न्यूज फैलाएंगे वो भी ठीक कर दिए जाएंगे। रजनीश, वो जो फेक न्यूज फैलाएंगे कांग्रेस, जो तुम तो ठीक ही करते रहे ना। पहले मंत्री जी को तो ठीक करो भाई। बात ये है कि किसानों का समाधान तेजी के साथ में सरकार में हो रहा है। उपार्जन हुआ है, उसकी समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का काम हुआ है। और हम रोना नहीं रो रहे शरद जी, रोना नहीं रो रहे। अधिकारियों के नाम पर हम समाधान कर रहे हैं। अधिकारी जो गड़बड़े उनको भी उन्होंने कहा को भी आपको देख लिया जाएगा, वो कह रहे हैं। इसलिए शरद जी ये हम जनता के सामने वो कह रहे हैं आप फेक न्यूज चलाते हो, आपको देख लिया जाएगा। फेक न्यूज तो कांग्रेस चलाती है। कांग्रेस के अध्यक्ष आप भी चैतन्य रहना, आपका भी काम डलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल चैतन्य रहना। जी आप चैतन्य रहना। कहा कि फेक न्यूज फैलाने का काम ना करें, वो तो उनके मुद्दे पर जो मैंने बात कही, ऐसा ही है। कोई किसी प्रकार से रोना रोने का काम नहीं करेगा। रोना रोने वाले कमलनाथ जी थे जो छाती पीट के मातम मनाने का काम करते थे, कभी खाली खजाने का, कभी दूसरी समस्याओं का समाधान नहीं देते थे। ऐसा काम नहीं हुआ। ये तो रजनीश जी, रजनीश जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? रजनीश जी कर रहे हैं। रजनीश जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? नहीं मिले इसका तो जवाब दो आप। रजनीश जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? आदत है उनको चुप करके फिर बोलोगे तो हमें सुनाई देगी। अरे रजनीश जी आपको आवाज मिल पा रही है? बारदाने नहीं मिले इसका तो जवाब दीजिए। इनको चुप कर लो शरद जी, आपकी आवाज सुनाई दे देगी। मुझे कोई संकट नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन में है कांग्रेस इन दोनों, हताशा में। रजनीश जी आपको आवाज मिल पा रही है? शरद जी एक प्रश्न पूछ ले। रजनीश जी, भूपेंद्र जी मेरी तरफ से रजनीश जी, भूपेंद्र जी एक मिनट प्लीज। कमल पटेल थोड़ा सा ऑडियो इनका कम कर दिया जाए प्लीज, क्योंकि दोनों रुकने को तैयार नहीं है। रजनीश जी, भूपेंद्र जी, आपको रोक रहा हूं, कुछ कह रहा हूं, आप मेरी भी बात सुन लीजिए प्लीज। आप दोनों तो बात कर ही रहे हैं। शरद कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि शरद का भी जिक्र आ गया तो शरद भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अब उनको सुनिए। शरद बोलिए। मेरा निवेदन है सर। बोलिए। नहीं, रजनीश जी जो बात कह रहे थे वो दरअसल सवाल वो भूपेंद्र गुप्ता जी की ओर से उनसे किया गया था और वो उनको जवाब दे रहे थे। जहां तक बात न्यूज़ की है, जो खबर हमने दिखाई है, तो उसमें जो बात मंत्री कमल पटेल कह रहे हैं सिर्फ वही बात पेश की गई है। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा है
कि इस बात का एहसास कर लेना कि वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ये सबसे ज्यादा गलत बात और सबसे बड़ी बात यही है, चाहे फिर वो कोई नेता हो या फिर कोई अधिकारी हो। अगर कोई अधिकारी कोई गलत काम कर रहा है तो उसको दंड दिया जाना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। और वही अगर वही काम मंत्री कर रहे हैं या नेता कर रहे हैं तो होना चाहिए। किसी बात को जर्नलाइज कर देना, हर किसी पे लागू कर देना, ऐसा नहीं हो सकता। रजनीश जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जनरलाइज कर देना ऐसा नहीं हो सकता। वक्त की कमी है, बहस कहीं की कहीं निकल गई थी और हम चाहते थे कि दोनों कांग्रेस बीजेपी की तरफ से कम एंकर की बात तो सुन ले। आपस में इतने व्यस्त हो गए कि एंकर को भी भूल गए थे। वक्त एक ब्रेक का है। और भोपाल से खबर आपको सीहोर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सिपाही ने पड़ोसी पर हमला किया है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। लाठी डंडों से पड़ोसी पर यह हमला किया गया, पड़ोसी पर बंदूक तक तान दी और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीहोर में सिपाही ने पड़ोसी पर हमला कर दिया और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी में साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि लाठी डंडों से पड़ोसी पर यह हमला किया गया और कई सारे लोग इसमें शामिल थे। इस हमले में पड़ोसी पर बंदूक भी तान दी गई। पूरी घटना सीसीटीवी में यह कैद हो गई है। ये तस्वीर देखिए, सीधे आते से हमला कर दिया गया। 3, 4, 5 लोग जो हैं, छोटा एक बच्चा भी इसमें शामिल है, छोटा एक बच्चा भी इसमें नज़र आ रहा है। और ये साफ तौर पर ये जो है वो तस्वीर नज़र आ रही कि हमला सीधे किया गया। एक व्यक्ति जो पड़ोसी जो है वो बाहर कुर्सी लेकर आता और इसी दौरान अचानक से ये हमला किया जाता और देखिए बंदूक तक तान दी। सीहोर का ये पूरा मामला है। लाठी डंडों से ये पड़ोसी पर हमला किया गया है। वजह जो भी रही हो, लेकिन ये तस्वीर देखिए कि ये महिला जो है ये भी यहाँ, इसके हाथ में भी कुछ चीज़ है और कुल्हाड़ी जैसा कुछ है और फावड़ा नज़र आ रहा, फावड़ा फेंक रहे हैं घर के लोग। ये जो है पूरा एक परिवार ये नज़र आ रहा है जो फावड़े फेंक कर हमला कर रहे हैं, पूरे घर में हमला कर रहे हैं। ये जो जिस परिवार पर हमला किया गया वो अंदर है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए फिर से शुरुआत से ये तस्वीर देखिए, ये व्यक्ति अचानक से ये हमला करना शुरू कर देता है ये। और देखिए इसमें जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये भी हमला करने आ जाते हैं। ये पूरा परिवार एक साथ, 4 तो दो युवक नज़र आ रहे हैं, 2 बच्चे हैं, ये सिपाही नज़र आ रहा है, महिला नज़र आ रही है। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये तस्वीर ज़रा देखिए कि कैसे दरवाज़ा खुलवा और इधर ये बंदूक लेकर आता है और फिर ये बंदूक से भी धमकाता ये नज़र आता। सीसीटीवी में पूरी घटना। और इसी तरह करते करते लॉकडाउन में भी परेशान किया और सारे कॉलोनी वाले भी उसकी इस हरकतों से परेशान हैं और वो भी उसके इस बर्ताव से डरते हैं गवाही देने के खिलाफ। और उस दिन तो हद ही हो गई, उसने गुंडे बुलवा के रखे थे और हथियारों के साथ मेरे घर पे प्रहार किया। पूरे सुरक्षा के हिसाब से एसपी सर के पास गई थी मैं, तो उन्होंने कैमरा लगाने के लिए कहा और कैमरा लगाने के बाद उस औरत ने हमेशा की तरह मुझे 10 घंटे तक गालियां दी और उसने अन्य और लोगों से बात करके गुंडे बुलवाए और हथियारों के साथ मेरे घर पर प्रहार किया। अब इन सब घटनाओं की मेरी कोतवाली में कोई रिपोर्ट तरीके से नहीं लिखी, पहले उसी व्यक्ति की रिपोर्ट लिखी गई और एसपी सर से अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई है। मैंने आवेदन दिया है, कृपया मेरे लिए कार्रवाई की जाए। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये बेहद ही गंभीर मामला है और ये साफ तौर पर ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि पूरा मामला क्या है, पक्ष जो है दोनों पक्ष में क्या स्थिति है और किस तरीके से हमला किया जा रहा है। साफ तौर पर तस्वीरें सब कुछ गवाही दे रही है। बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें तो जो कानून के रक्षक हैं वही भक्षक नजर आ रहे हैं, क्योंकि बंदूक लेकर उन्होंने पड़ोसी पर हमला किया है। और ये जो पड़ोसी है ये दिव्यांग है, ये एसबीआई बैंक में एक कर्मचारी हैं जिनके ऊपर हमला किया गया और लगभग जो पुलिसकर्मी इसके पूरे परिवार ने मिलकर अचानक हमला किया। एक संपत्ति विवाद इनका बताया जा रहा है
और जिस तरह से हमला किया है उस पूरे हमले से डर कर ये पूरा परिवार अपने गांव चला गया, घर छोड़कर वहां से भाग गया है। और जो कर्मचारी ओम प्रकाश है वह देवास के एक SBI बैंक में कर्मचारी है। और आरक्षक जो बताया जा रहा है ये इसका नाम दरियाब सिंह है, जिसने पूरे परिवार के साथ बंदूक लाठी डंडों के से पूरे सामने जो पड़ोसी रहते हैं उन पर हमला कर दिया। हालांकि पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, तो कह सकते हैं कि पुलिस ने कार्रवाई अभी तक नहीं की है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि स्थिति क्या है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।